नमस्कार दोस्तों, हमारी कहानी अति सुंदर कहानियों में आपका स्वागत है। आज हम आपको गणेश पुराण से ली गई एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। कैसे भगवान गणेश ने माहिष्मती नगर के राजा वीरेंद्र पर अपनी कृपा की तथा उनके पुत्र के रूप में जन्म लिए, किंतु प्रभु गणेश के लीलाओं के कारण ही उनको अपने उस गणेश रूपी पुत्र को जंगल में छोड़ना पड़ा। दोस्तों, इस कथा को पूरा जरूर सुने। तो चले हम शुरू करते हैं कहानी। प्राचीन काल में माहिष्मती नाम की एक श्रेष्ठ नगरी थी, जो नृपश्रेष्ठ वीरेंद्र की राजधानी थी। महाराज वीरेंद्र परम धर्मपरायण थे। ऐसा लगता था कि मानो मूर्तिमान धर्म ने ही उनके रूप में अवतार ग्रहण किया हो। वे बड़ी तत्परता से प्रजा का पालन करते थे। उनकी भांति उनकी पत्नी महारानी पुष्पिका भी परम गुणवती, पतिव्रता एवं साधिचालिनी थी। पूर्व जन्म में ये दंपति भगवान गणेश के परम भक्त थे। दोनों ने 12 वर्ष तक गणपति की आराधना करके उनका परम अनुग्रह प्राप्त किया था। भगवान गणेश ने उन्हें अनुग्रहपूर्वक वरदान दिया था कि तुम लोग भावी जन्म में मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। इंद्र प्रभृति देवगण दैत्य सिंदूरासुर के अत्याचार से भयाक्रांत थे, अतः वे सूर्य गुरु बृहस्पति की आज्ञा से भगवान गणेश के पास गए और उनसे प्रार्थना करते हुए बोले, जगत का संहार करने वाले इस सिंदूरासुर का निर्माण किसने किया है? आप जैसे स्वामी के जागरूक रहते हुए उस असुर ने संपूर्ण विश्व को संकट में डाल दिया है। इस दशा में हम आपको छोड़कर और किसकी शरण में जाएं? कौन हम सबका पालन करेगा? अतः आप ही भगवान शिव के घर में अवतीर्ण होकर इस दुष्ट बुद्धि असुर का संहार कीजिए। देवताओं एवं ऋषियों के इस प्रकार स्तुति एवं आराधना करने से कृपालु भगवान श्री गणेश प्रसन्न हो गए और उन्होंने सबको अभय करने का आश्वासन दिया। भगवती जगदम्बा पार्वती के गर्भ से भगवान गणेश ने चतुर्बाहु रक्तवर्ण गजानन के रूप में इस पृथ्वी पर अवतार लिए। करुणा निधान गजानन नृपश्रेष्ठ वीरेंद्र को दिए वचन भूले न थे। उनकी योग माया ने शक्ति से सब योजना पूर्ववत बना रखी थी। भगवान गजानन के प्राकट्य के समय ही महारानी पुष्पिका ने एक बालक को जन्म दिया था। प्रसव के समय वह मूर्छित हो गई और उस बालक को एक क्रूर राक्षसी उठा ले गई। ठीक उसी समय शिवगण नंदी ने भगवान बाल गजानन को मूर्छिता रानी पुष्पिका के पास पहुंचा दिया। भगवान गजानन के माता पिता गौरी शंकर को अपने पुत्र के वरदान देने की जानकारी थी ही, अतः उसका सुरक्षित रूप से रानी पुष्पिका के पास पहुंचने उनके लिए आनंद का विषय ही था। मूर्छा टूटने पर रानी पुष्पिका ने अपने पास अद्भुत बालक को देखा। उस गजमुख चतुर्बाहु रक्तवर्ण बालक के सभी चिन्हों ने माता को चकित ही नहीं भयभीत कर दिया। भयवश रानी रोने लगी। रानी का रुदन सुनते ही परिचारिकाएं एकत्र हो गई। भगवान की माया शक्ति ने वहां एकत्रित सभी लोगों पर माया का पर्दा डाल दिया, जिससे परात्पर परब्रह्म भगवान गजानन को कोई पहचान न सका। सभी ने कहा, ऐसा बालक होना बड़ा अशुभ है। राजा वीरेंद्र के पास भी तुरंत यह सूचना गई और वीरेंद्र पर भी माया का पर्दा पड़ गया। राजा ने अशुभ की आशंका से उस बालक को निर्जन वन में फेंकवा दिया। वहाँ भगवान गजानन की कृपा शक्ति से महर्षि पराशर कृपा की, जिसके प्रभाव से उन्होंने निर्जन वन में पड़े प्रातपर पर ब्रह्म बालक गजानन को उनके शुभ चिन्हों से पहचान लिया। अपने ऊपर विलक्षण भगवत कृपा का अनुभव करते हुए महर्षि ने उस बालक को अपने आश्रम ले आए और उसे अपनी पत्नी वत्सला को सौंप दिया। महर्षि पत्नी वत्सला के आनंद का पार न था। वह मातृस्नेह से शिशु के पालने में लग गई। साक्षात भगवान के निवास से महर्षि के आश्रम की शोभा निराली हो गई। सभी वृक्ष नवपल्लव पहल पुष्पादि से सुशोभित हो गए।
बाल रूप भगवान गणेश ने अनेक प्रकार की बाल लीलाएं करते हुए 9वें वर्ष में प्रवेश किए। परम अनुग्रह मूर्ति भगवान गजानन देवताओं की प्रार्थना को भूले न थे। उन्होंने दैत्यराज सिंदूरासुर का उद्धार करके देवताओं एवं ऋषि मुनियों को भय मुक्त करना था। अतः उन्होंने अपना शौर्य रूप प्रकट करके सिंदूरवाड़ में जाकर दैत्यराज सिंदूर का वध किया, जिससे इंद्रादि देवताओं के हर्ष की सीमा न रही। भगवान गजानन की इस अद्भुत कृपा का स्मरण कर स्वाभाविक ही उनके मुख से ये वचन निकल पड़े, भगवान आप नाना प्रकार के अवतार लेकर विशेष रूप से जगत का पालन करते हैं एवं दुष्टों का विनाश करके भक्तों की कामनाओं को तत्काल पूर्ण करते हैं। राजा वैरेण्य से भी अपने बालक गजानन की लीलाएं छिपी न रही। अपने बालक का महर्षि पराशर द्वारा पालन पोषण एवं सिंदूर उद्धार आदि सभी कृपामयी लीलाएं सुनकर राजा वैरेण्य हर्ष एवं पश्चाताप के सागर में गोते लगा रहे थे। अंत में भगवान गजानन की कृपा से माया का पर्दा हटते ही उन्होंने बालक को पहचान लिया। फिर तो वे शीघ्रतापूर्वक भगवान गजानन के पास पहुंचकर अत्यंत दीन भाव से प्रार्थना करने लगे, प्रभु मैं अज्ञानी आपकी कृपा को समझ न सका। भला मेरे जैसा अज्ञानी पुरुष आपके स्वरूप को कैसे पहचान पाता। हे कृपा निधान आप मुझे क्षमा करें। माया से मोहित होकर मैंने महान अनर्थ कर डाला। करुणामूर्ति गजानन पिता वैरेण्य की प्रार्थना सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा को कृपापूर्वक अपने पूर्व जन्म के वरदान का स्मरण कराया। भगवान गजानन ने पिता वैरेण्य से अपने स्वधाम यात्रा की आज्ञा मांगी। स्वधाम गमन की बात सुनकर राजा वैरेण्य व्याकुल हो उठे और अश्रुपूर्ण नेत्र एवं अत्यंत दीनता से प्रार्थना करते हुए बोले, कृपामय मेरा अज्ञान दूर कर मुझे मुक्ति का मार्ग प्रदान करे। राजा वैरेण्य की दीनता से प्रसन्न होकर भगवान गजानन ने उन्हें ज्ञानोपदेश प्रदान किया। यही अमृतोपदेश गणेश गीता के नाम से विख्यात है। यह कथा गणेश पुराण से ली गई है। आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। इस तरह की कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी कथा सुनने के लिए धन्यवाद।